अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बबुलंद दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। बलगल औला बिकमालिही कशफ़ा दुजा बिजमालिही। बलगल औला बिकमालिही कशफ़ा दुजा बिजमालिही हसन जमीउ ख़िसालिही सल्लू लिही। बलगल औला बिकमालिही जिसे चाहा दर पे बुला लिया। आका जी जिसे चाहा दर पे बुला लिया। जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े है। बलगल औला बिकमालिही कशफ़ा लिही हसन जमीउ ख़िसालिही सल्लू। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया। कोई उम्र भर भी न पा सका मेरे मौला तुझसे गिला नहीं। ये तो अपना अपना नसीब है। बलगल औला कशफ़ा लिए
हसूना जमीओ खिसालिही सल्लो। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया आका जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आले का, मुझे जी न मरना सिखा दिया। भला हल ओला कशफा ले हसूना जमीओ सल्लो। अल्लाह ताला दी हम्द व सना तो बाद महबूब मुस्तफ़ा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम दी पाक बरगाह दे अंदर दरूदो सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद हाज़रीन व नाज़रीन व सामीन कराम, गुज़िश्ता दो जुम्मतुल मुबारक दे अंदर इस्तक़बाल माह रमज़ान और माह रमज़ान किस तरह गुजारी दा ये दो जुम्मतुल मुबारक इससे मौजूद होते बयान किए गए सन। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला दी करम नवाजी नाल तुसी और मैं रोज़े दी हालत के अंदर और अल्लाह दा घर है और चौथा रमज़ानुल मुबारक दा रोज़ा है। आज मुख्तसर वक्त के अंदर इंशाअल्लाह चौथा रोज़ा है और उस बेटी का जिक्र करना है कि जड़ी कमली वाले महबूब की चौथी बेटी है, सब तो छोटी बेटी है और कमली वाले महबूब मुस्तफ़ा सारे बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ए ओ बेटी है कि हुजूर अलैहि सलातो व सलाम नू सब तो ज़्यादा प्यार अपनी इस सैयदा बेटी दे नाल सी। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आप दा योमे विसाले बाकमाल 3 रमज़ानुल मुबारक यानी कल दा दिन जड़ा गुजर गया है ये सैयदा फातिमा ज़हरा दा योमे विसाल दा दिन सी। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा दी अम्मा जान दा नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा और आप दे अब्बा जान दा नाम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत इल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ताला आप फरमांदे ने कि मरियम अज ईसा आप फरमांदे ने कि जिहड़ी हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन आप नू सिर्फ एक निस्बत सी कि आप नबी दी मां ने। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू निस्बत ईसा अजीज़ इकबाल कहंदा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू एक निस्बत सी, वो निस्बत केड़ी सी कि आप ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मा जान ने। आप दा बेटा अल्लाह दा नबी है, ये एक निस्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू है। लेकिन इल्लामा इकबाल कहंदा अज से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़ आप फरमांदे ने ओ ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मा जान हज़रत मरियम नू एक निस्बत अजीज़ सी। लेकिन सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा
मैं तेरे ते कुर्बान जावा, तेनू एक निस्बत नहीं अल्लाह ने 3 निस्बतां अता कीतियां ने। यारो जिस नबी दी मां दा सिर्फ एक निस्बत है कि उन्हें अल्लाह दा नबी पैदा किया है, बेटा अल्लाह दा नबी है, उदी शान बड़ी है, उदा वकार बड़ा है, मकाम बड़ा है, उदा जिक्र अल्लाह ने कुरान विच बयान फरमा दिता। लेकिन इकबाल अपने इश्क दी निगाह नाल वेखदा है और कहंदा कि ईसा तुहाडी भी बड़ी शान, ऐ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुहाडी भी बड़ी शान, तुसी नबी दी मां हो, बेटा अल्लाह दा नबी है। लेकिन इश्क और मुहब्बत दी निगाह नाल वेखदे फिर अख झुका के कहंदे फातिमा मैं तेरे नसीब तो भी कुर्बान जावा। फातिमा तेनू एक निस्बत नहीं है, ज़हरा तुझे एक निस्बत नहीं है, तुझे 3 निस्बतें अल्लाह ने अता कर दी हैं। इकबाल से पूछें आए कि वो कौन सी निस्बत है? अल्लामा इकबाल कहंदा कि नूरे चशम रहमतुल लिल आलमीन। पहली निस्बत ये है कि कमली वाले महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर ज़हरा है। बेटी है ना, आंखों का नूर है, आंखों की ठंडक सैयदा फातिमा तो ज़हरा। किसकी? कमली वाले महबूब की आंखों की ठंडक। एक निस्बत हो गई। दूसरी निस्बत इकबाल ही कहता है कि वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको जो शोहर अता किया वो सैयदुल औलिया अल्लाह ने अता किया। नबियों का, वलियों का सरदार, तमाम वलियों का सरदार अल्लाह ने ज़हरा तुझे वो शोहर अता किया। फिर इकबाल कहता है बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, ज़हरा तेरी निस्बत बड़ी, फातिमा तेरा मकाम बड़ा है। तीसरी निस्बत ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे पेट से फिर वो बेटा पैदा फरमाया जिसको ज़माना हुसैन कह के पुकारता है, जिसको ज़माना हुसैन कह के पुकारता है। अल्लाह ने एक निस्बत हुजूर की दी, दूसरी निस्बत अली उल मुर्तज़ा की दी और तीसरी निस्बत अल्लाह ने हुसैन जैसी दौलत अता की। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुजूर महबूब मुस्तफ़ा की वो चौथी बेटी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी से बड़ा ही प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। सरकार प्यार और मोहब्बत का अंदाज देखे ना, जब भी हुजूर किसी सफ़र पे निकलते तो पहले अपने अहलो अयाल को मिलते, अपनी बीवियों को मिलते, सबसे आखिर पे सैयदा फातिमा तो ज़हरा को मिलते, पहले नहीं मिलते। जब कहीं सफ़र पे निकलते तो सबसे पहले अपनी बीवियों को, अपने अहलो अयाल को, सबसे आखिर पे अपनी सबसे छोटी बेटी सैयदा को मिलते थे। और जब सफ़र से वापस आते थे ना, वापस, तो सबसे पहले सैयद फातिमा तो ज़हरा को मिलते थे। अब यहाँ पे हुजूर आखिर पे क्यों मिलते हैं? प्यार और मोहब्बत का तकाजा तो यह है जिससे मोहब्बत तो सबसे पहले मिला जाता है। लेकिन हुजूर जब भी सफ़र पे निकलते सबसे आखिर पे मिलते अपनी बेटी को। ये आखिर पे क्यों मिल रहे हैं? उलमा ने लिखा वो इसलिए हुजूर आखिर पे मिलते थे, अगर पहले हुजूर सैयदा को मिल लेते फिर बाकी बेटियों को, फिर अज़वाजे मुतहरात को, फिर बीच में गैप पड़ जाना था। घर से निकलते निकलते बीच में क्या पड़ जाता? गैप पड़ जाता। तो इसलिए फिर वो गैप हुजूर से बर्दाश्त ना होता ना, इसलिए आखिर पे हुजूर सैयदा को मिलते मिलते साथ ही अपनी चार दीवारी का दरवाजा क्रॉस कर लेते थे। और जब वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा को मिलते। शान है सैयदा फातिमा तो ज़हरा की। यकीन माने कमली वाले महबूब मुस्तफ़ा, सारे बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि आज मेरी बारगाह के अंदर वो फरिश्ता आया जो आज से पहले कभी ज़मीन पे आया नहीं, मेरी बारगाह में आज से पहले कभी नहीं आया। बड़े अदब से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो फरिश्ता आकर क्या कहता है, क्या पैगाम देता है?
क्या स्नेहा लेके आया या रसूलल्लाह। हुजूर ने फरमाया आज वो फरिश्ता आया और आके उसने मुझे रब का सलाम कहा और एक खुशखबरी ये दी कि सोनिया महबूबा रब फरमा रहा है हमने आपकी बेटी सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। जन्नती औरतों की क्या है? सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। यहाँ पे एक रुक के बात करता हूँ। एक दिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा ना हुजूर की पाक बारगाह में गई। जंग से हुजूर आए थे, कुछ माले गनीमत आया था, कुछ गुलाम आए थे, कुछ कनीज़ें औरतें आई थी। तो सैयदा जाके अर्ज़ करती हैं बाबा जान, जी बेटी, बाबा जान अगर एक कानीज़ एक नौकरानी मुझे दे देते तो मेरे लिए घर में आसानी हो जाती। मेरे लिए घर में क्या होती? आसानी हो जाती। आटा खुद पीसती हूँ, रोटी खुद बनाती हूँ, बर्तन खुद धोती हूँ, कपड़े वगैरह सारे घर के मामलात खुद करती हूँ। पर बाबा जान अगर एक कानीज मिल जाती, एक नौकरानी मिल जाती तो कुछ हाथ बट जाता, कुछ वो काम कर लेती, कुछ मैं कर लेती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक जुमला फरमाया, रहती दुनिया तक हर बहू बहन बेटी को ये दर्स है हुजूर का। हुजूर ने एक जुमला फरमाया, फरमाया बेटी सैयदा 2 रकअत नमाज नफल पढ़ के, फरमाया फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। बेटी ये कनीज से 1000 गुना बेहतर है। वो जो कनीज नौकरानी मांग रही हो ना घर के काम काज के लिए, फरमाया बेटी 33 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ लिया करो, उस कनीज से 1000 गुना ये बेहतर है। अल्लाह तुझे ज्यादा अजर अता करेगा, ज्यादा। खुदा की कसम रावी लिखता है सैयदा ने उसके बाद फिर ये मारूजी पेश नहीं की कि या रसूलल्लाह मुझे कनीज दे ना। अब यहाँ पे रुक के एक बात करना चाहता हूँ। हुजूर महबूब मुस्तफ़ा सारे बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात कैसी की? सैयदा तो एक कनीज मांग रही हैं घर के काम काज के लिए, लेकिन हुजूर फरमा रहे बेटी ये तस्बीह पढ़ लिया करो। जवाब तो ये बनता था या रसूलल्लाह, आप जवाब यूं देते कि बेटी घर का काम खुद किया करो, काम में अजमत है, कनीज नहीं दूंगा। लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं बेटी नफल भी पढ़ा करो, तस्बीहात भी पढ़ा करो, अल्लाह का जिक्र भी किया करो। वजह क्या है? क़यामत की सुबह तक हर बहन बहू बेटी को ये दर्स है हुजूर का ये जुमला। गोया कि हुजूर ने फरमाया बेटी घर के काम भी खुद किया करो, नमाज भी पढ़ा करो, और जब वक्त फारिग मिल जाए ना फरमाया फिर तस्बीह भी पढ़ लिया करो। हमारे यहाँ क्या होता है, जब माँ बहन बहू बेटी घर के काम काज कर लेती है, फ्री हो जाती है, तो कहती है बोर हो गई हूँ, थोड़ा सा घूमने फिरने चलते हैं, किसी पार्क में चले जाते हैं, या बाजार की जीनत बनते हैं जाके, या कुछ खरीदो फरोख्त कर लेते हैं, या किसी माल में जाके कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन हुजूर ने रहती दुनिया तक अपने गुलामों को ये दर्स दिया, फरमाया कि मेरी बेटियों अगर घर का काम काज मुकम्मल हो जाए तो फरमाया फिर नमाज के अंदर मसरूफ अपने आप को कर लेना। जब नमाज भी मुकम्मल कर लो फरमाया फिर यूं मुंह उठा के बाजारों की जीनत ना बनना, फरमाया फिर तस्बीह उठा के अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देना, अल्लाह का जिक्र शुरू कर देना। और दूसरी वजूहात जो उलमा ने लिखी यहाँ पे, हुजूर ने कनीज क्यों नहीं अता की? तो यार नौकरानियां जो होती हैं ना, वो तो अपना वो मिशन समझती हैं, अपना वो काम समझती हैं, जैसे भी उन्होंने करना होता है। लेकिन घर की खातून जब कोई काम करेगी ना, उसको सर से नहीं उतारेगी, पूरी तवज्जो के साथ मेहनत के साथ उस काम को करेगी। ऐसा है कि नहीं? कपड़े अगर खातून घर की खुद धोए तो यकीनन अच्छे तरीके से धोएगी, अगर कोई नौकरानी धोए तो
तो यकीनन जहाँ पे 3 फेरे मशीन को देने 2 देगी, वक्त बचाएगी, घर जाएगी, 100 काम होंगे उसके। और कमली वाले महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कनीज क्यों नहीं दी? फिर उसकी वजह यह थी, हुजूर ने फरमाया कि बेटी सैयदा, बेटी फातिमा है मेरे लख्ते जिगर, अगर मैं आपको कनीज दे देता हूं तो घर के काम वो खुद करेगी कनीज, आटा भी वो गूंदेगी, रोटियां भी वो ही पकाएगी। फरमाया घर के सारे काम, बच्चों की परवरिश भी, जारी बात है तुम कहोगी देखना रो रहा है उठा लो। फरमाया बेटी मैं मोहम्मद ये नहीं चाहता, मैं कमली वाला महबूब चाहता हूं बेटी सैयदा कि तेरे घर के अंदर कनीज काम करने ना आए, मैं चाहता हूं आटा भी तू खुद गूंद। और फिर सैयदा ने काम कैसे किए? हदीसें कुतुब भरी पड़ी हैं, खुदा की कसम। सैयदा ने काम कैसे किए सुने। जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा आटा गूंदती थी ना, या आटा पीसती थी, तो साथ साथ रब का कुरान पढ़ती थी। जब सैयदा घर का कोई भी काम करती, बर्तन धोती, तो साथ क्या पढ़ती? अल्लाह का कुरान पढ़ती। और जब सैयदा अपने लख्ते जिगर हसन हुसैन को उठाती तो तब भी अल्लाह का कुरान पढ़ती, और जब उनको दूध नोश फरमाती उस वक्त भी अल्लाह का कुरान पढ़ती थी। यार कनीज ने कब पढ़ना था कुरान? हुजूर ने फरमाया सैयदा तेरे बच्चों को कनीज की परवरिश की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी तेरी परवरिश की जरूरत है। मैं मोहम्मद देख रहा हूं, मैदाने करबला होगा, वो हुसैन तने तनहा होगा, वहां पे यजीदियों के लश्कर होंगे, नेज़े भाले हर किस्म का औजार उनके पास होगा, लेकिन हुसैन उस वक्त ना झुकेगा ना पीछे हटेगा ना बैत करेगा। हुजूर देख रहे थे। फरमाया बेटी पता है वजह क्या होगी? मैं अपना वजदान एक बयान कर रहा हूं। फरमाया बेटी वो हुसैन का कमाल नहीं होगा कि वो झुका नहीं है, बेटी वो हुसैन का कमाल नहीं होगा वो पीछे नहीं हटा है, बेटी वो हुसैन का कमाल नहीं होगा कि उसने बैत नहीं ली है, बेटी वो सारा कमाल तेरी परवरिश का होगा। माँ पे बात खत्म होती है सरकार, माँ पे बात खत्म हो जाती है। वो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला के हवाले से बात मशहूर है कि औरतें एक दिन आई बाबा फरीद की माँ के पास और आकर कहने लगी, फरीद की माँ अजीब मामला नहीं है, जिस जमीन से हमारा अनाज आता उसी जमीन से आपके घर का भी आता, जिस कुएं से हमारा पानी आता तेरे घर का भी आता, जिस गली मोहल्ले में हमारे बच्चे खेलते उसी गली मोहल्ले में तेरा फरीद भी खेलता। लेकिन फरीद की माँ अजीब मामला है, हमारे बच्चे हर वक्त आवारा गर्दी करते हैं, तेरे बेटे फरीद को जब भी देखा है मोहम्मद पे दरूद ही पड़ी जा रहा है। वजह क्या है, मामला क्या है? तेरा बेटा इतना नेक कैसे, इतना मुत्तकी परहेजगार कैसे? तो फरीद की माँ की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे, ओ मेरी सहेलियों गल सुनो, फकत फरीद का कमाल नहीं कुछ कमाल मेरा भी तो है ना। फिर कहा कि फकत फरीद का कमाल नहीं है ये, फरमाया मैं उसकी माँ हूं, मेरा भी कमाल है। मैंने फरीद को उस वक्त तक दूध नहीं पिलाया जब तक मोहम्मद पे जात पे दरूद ना पढ़ लो। तो माँ पे बात खत्म होती है। अच्छा, हुजूर महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कनीज क्यों नहीं दी? यहाँ पे पूरा जुमा हो सकता है, उससे ज़ायद वक्त भी लग सकता है इस जुमले के ऊपर, लेकिन वक्त कलील है, थोड़ा थोड़ा टच दे के इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू को लेके जाऊंगा। क्यों नहीं दी? हुजूर जानते थे मेरी बेटी की ये शान शान ही नहीं है। जड़े जुमला समझो तो हाडी सोच तो सुभान अल्लाह। हुजूर जानते थे, जब मैं बात खोलूंगा ना तो आप भी समझ आएंगे। हुजूर जानते थे कि मेरी बेटी की शान ये नहीं है कि उसको नौकर दिया जाए,
उसको कनीज दी जाए, कोई गुलामा दी जाए। हुजूर जानते थे मेरी बेटी की शान ये नहीं है। फिर हुजूर की बेटी की शान क्या है, आओ हुजूर से पूछ ले। मैंने पहले हदीस बयान कर दी थी, अब याद दहानी के लिए हुजूर ने फरमाया वो फरिश्ता आया, उसने आकर खुशखबरी दी। उसने कहा कि रब करीम फरमा रहा है महबूबा तेरी बेटी सैयदा को हमने जन्नती औरतों की क्या बना दिया, सरदार बना दिया। जुमला फिर, जन्नती औरतों का क्या बनाया, सरदार बनाया। जन्नती खातून जितनी भी होंगी उनका क्या बनाया हमने, सरदार बनाया। और यारो जो जन्नती औरतों की सरदार सैयदा हो तो फिर उसके घर के अंदर कोई नौकर या कनीज हो, ये बात फबती नहीं सैयदा को। सैयदा की शान ये है कनीज नहीं घर में, बल्कि रब के फरिश्ते घर में काम करने आते हैं। ये सैयदा की शान है। दुनियादार कनीजे क्यों आए, गुलाम क्यों आए, नौकरानियां क्यों आए, सैयदा की शान ये है कि जन्नत के फरिश्ते, जन्नत की हूरों मलक सैयदा के घर का काम काज करने आती हैं। गर्मियों का मौसम था, रमजान का दिन था, गर्मियों का मौसम था और रमजान शरीफ का दिन था। तो कमली वाले महबूब मुस्तफ़ा सारे बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, हुजूर ने हज़रत उम्मे ऐमन को बुलाया, हज़रत उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाकर फरमाया कि जाओ मेरी बेटी के घर कोई काम काज है तो करके आ जाओ। अब गर्मियों के दिन है, बुजुर्ग बैठे हैं, गर्मियों के दिनों में जब रोज़े आते हैं तो सरकार दिन गुजरता ही नहीं, एडा लंबा दिन होता। तो गर्मियों के दिन थे। अब हज़रत उम्मे ऐमन क्या फरमाती हैं कि जब मैं सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के दरवाज़े पे गई ना, तो मैंने दरवाज़ा यूँ खटकाया, दरवाज़ा कोई नहीं खुलेगा। फिर मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा नहीं खुला। आप फरमाती हैं फिर दरवाजे की जो मोरी होती है ना, ओट, पुराने वक्त लक्कड़ के दरवाजे होंगे सन, काफ़ी वित्था होंदियां सन में। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं मैंने उस मोरी चो वेखिया, मैं की वेखदी हाँ कि चक्की पई चलदी है, हसन हुसैन दा झूला भी पिया हिलदा है, ते सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा आराम फरमा रही हैं। अली पाक ते कम ते गया ना, हज़रत उम्मे ऐमन फरमांदियां ने चक्की चलदी पई, झूला चलदा पिया, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आराम फरमा रही हैं। हज़रत उम्मे ऐमन फरमांदियां ने अजीब कफ़ीयत मेरे ते तारी हो गई। कोई अजीब गल है ना, आटा खुद ब खुद पीसा जा रहा, झूला झुलिया जा रहा, घर दे काम काज हो रहा है और जिन्हें करने वो आराम फरमा रहे, जिन्हें घर दा काम करना वो आराम फरमा रही सैयदा। हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर की पाक बरगाह में या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजीब मामला वेखिया, झूला झुलदा पिया, चक्की चलदी पई, सैयदा आराम फरमा रही हैं। हुजूर ने जुमला फरमाया कि उम्मे ऐमन हैरान ना हो, परेशान ना हो, मेरी बेटी अल्लाह की बड़ी नेक बंदी है, बड़ी नेक बंदी है। वो घर का काम काज करके थक गई, अल्लाह की इबादत कर करके थक गई, सारी सारी रात खुदा की कसम सैयदा अगर रकू में है तो सारी रात रकू में गुजर जाती है, अगर सजदे में है तो सारी रात सजदे में गुजर जाती है। और कई दफ़ा ये शिकवा भी करती हैं अल्लाह की जुनाब के अंदर। सैयदा यूँ कहती हैं, या अल्लाह तेरी इतनी कलील, इतनी कम और इतनी छोटी रात है कि सैयदा का एक सजदा भी पूरा नहीं होता। एक सजदा करती सुबह हजरत बिलाल अजान दे देते। तो ये सैयदा की शान है। और मैं वो इबादत कर करके थक जाती है, गर्मी सख्त थी। ए उम्मे ऐमन, आज अल्लाह ने ठंडी ठंडी हवा चलाई, मेरी बेटी की आंख लग गई, आंख लग गई।
वो जो तुम कह रही हो ना चक्की खुद चल रही थी, फरमाया वो कोई और नहीं चला रहा था, वो फरिश्ता अल्लाह का चला रहा था। हसन हुसैन का झूला भी खुद ब खुद नहीं झूल रहा था। या रसूलल्लाह फिर कौन झुला रहा था? फरमाया वो भी अल्लाह का फरिश्ता झुला रहा था। और यार जिसके घर के काम अल्लाह के फरिश्ते आके करें, फिर उस शहजादी की शान ये तो नहीं है ना कि दुनियादार नौकरानियां या कनीज़ें आके काम करें। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने फरमाया कि ए नबी दे घर वाले हो, ए आल पाक, अल्लाह ये इरादा करता है कि तुमसे पलीदी, सारे बोलो ना, पलीदी दूर कर दी जाए, नजस चीज दूर कर दी जाए, दूर कर दी जाए। अच्छा, ईमानदारी नाल अपने अकीदे दा एक मसला समझान लगा। जदों ये आयत नाजिल नहीं सी हुई, उदों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आल पाक क्या गुनाहों तो पाक सी कि नहीं सी? सारे बोलो एक जुबान में, पाक सी, यकीनन पाक सी। जदों कुरान दी आयत नाजिल नहीं हुई उस तो पहले हुजूर दी पाक आल बिल्कुल पाक साफ सुथरी है, गुनाहों तो पाक है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन फातिमा अल्लाह ताला ने ये मेरे खमीर से पैदा फरमाए हैं। जिस खमीर से मुझ मोहम्मद को बनाया गया उसी खमीर से इनको भी बनाया गया। तो जब हुजूर की जात पाक है तो हुजूर की आल भी बोलो पाक है। तो फिर ये आयत नाजिल क्यों हुई? कि अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह इरादा करता है कि ऐ नबी के घर वालों तुम्हें क्या कर दिया जाए, पाक और साफ, जिस तरह सफाई करने का हक होता है। ये आयत नाजिल क्यों की? मैं मिसाल देने के लिए, एक बात समझाने के लिए मिसाल देता हूँ, हर बंदे को, हर बच्चे को बात समझ आ जाएगी। आल पाक पहले क्या थी? सारे बोलो, आल पाक पहले क्या थी? नबी की आल पाक पहले क्या थी? पाक साफ थी। बात समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। जब आप आए मस्जिद में नमाज पढ़ने तो मस्जिद साफ होती है कि नहीं होती? सारे बोले, होती है कि नहीं होती? होती है। जब भी मस्जिद में आएंगे नमाज पढ़ने सफ़ें साफ होती हैं। नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए दोस्त अहबाब आए हैं, मस्जिद साफ है, आके बैठ गए, मस्जिद साफ है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा फौजी सुबह सुबह आके पूरी मस्जिद में झाड़ू फेरदा। कोई अल्लाह दा और नेक बंदा आके पूरी मस्जिद नू आके सफाई करदा, झाड़ू फेरदा, दीवारां ते पल्ला मारदा, जिथे जिथे कुरानी आयात ने उन्होंने साफ करदा। कोई पूछे बाबा मस्जिद ते साफ है? मस्जिद ते साफ सी, इस दे बावजूद सफाई सुथराई का एहतमाम वजह रात नू अद्धी रात उठ के आके कहेगा कारी साहब बात यह है कि मैनू पता सी, क्योंकि शाहजे पढ़ के गया, मस्जिद ते पाक सी, साफ सी, सुथरी सी, गंदगी नहीं सी, तो सुबह आके इस वजह तो पाक साफ सुथराई एहतमाम कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं ताकि और ज्यादा साफ हो जाए। बस बात समझाने के लिए ये मिसाल दी थी। आल पाक पहले भी पाक है, नबी की आल पाक, नबी की अज़वाजे मुतहरात, नबी के बेटे और बेटियां पहले भी पाक थी, पाक हैं, पाक होंगी, पाक रहेंगी। लेकिन अल्लाह ने ये क्यों फरमाया? अल्लाह इरादा करता है कि पाक और साफ कर दे।
या अल्लाह समझ नहीं आई। फरमाया ओ मुल्ला, और जिस तरह मस्जिद साफ होवे ना तो लोग आके फिर सफाई करते ने, सुथराई करते ने, क्यों? ताकि मस्जिद और ज़्यादा साफ हो जाए, चमक जाए, चमक जाए। फरमाया मैं आल नू पहले ही साफ रखिया, लेकिन ये आयत नाजिल करके ज़माने आले नू दसिया कि आल पहले भी पाक सी, लेकिन आयत नाजिल करके और ज़्यादा साफ करके चमका छड़े आए, और ज्यादा की थी है, चमकाया, सफाई कर देती। फरमाया कि पाक साफ, अच्छा आल पाक दे कोल पलीदी नहीं जा सकती, नजस चीजें नहीं जा सकती, नहीं जा सकती यार, नबी दे कोल भी नहीं जा सकती। हुजूर ने फरमाया शैतान हर बंदे की सूरत इख्तियार कर सकता है, पर नहीं इख्तियार कर सकता तो किसी नबी की सूरत इख्तियार है, क्योंकि शैतान नजस है, लईन है, पलीद है। मैं वो किसी नबी के करीब नहीं आ सकता, और जब नबी के करीब नहीं आ सकता तो फरमाया अल्लाह ने इनको मेरे खमीर से बनाया, मेरे जिस्म है अतहर से बनाया, और जिस नबी के करीब नहीं जा सकता वो शैतान फिर आल के करीब जा सकता है? नहीं जा सकता। आल पाक है, पलीदी को, नजस चीज को, हर चीज को हुक्म है, ये हदूद है, इससे आगे ना जाना नबी की आल है। मुझे हुक्म है पलीदी से दूर रहना, आपको हुक्म है पलीदी से दूर रहना, किसी मुफ्ती को हुक्म है पलीदी से दूर रहना, शेखुल हदीस को हुक्म है पलीदी से दूर रहना, पीर को हुक्म है पलीदी से दूर रहना, वली को हुक्म है पलीदी से दूर रहना, जमाने भर के हर नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरत को हुक्म है कि पलीदी से दूर रहना, लेकिन पलीदी को हुक्म है नबी की आल से, पलीदी को हुक्म है। अच्छा, ये जो पाक हुए हैं अहले बैत के घर वाले, तवज्जो से, ये जो पाक हुए हैं ये अपनी शख्सियत के वजह से हुए हैं पाक, अपनी वजह से पाक हुए हैं? नहीं, किसकी वजह से हुए हैं? हुजूर की वजह से हुए हैं। नबी की आल, नबी की घर वाले ये अपनी वजह से पाक नहीं हुए, इनको एक निस्बत पाक करके गई, और वो निस्बत कौन सी है? यार बोलो जिन्हों पता है, कहो सुभान अल्लाह। रोजा लगे, मैनू भी लगे, कहो सुभान अल्लाह। जुम्मे का दिन ने सैयदा दा जिक्र करते पे हैं। हाँ, तो ये जो निस्बत मिली, ये जो पाकी, सुथराई, पाकीज़गी नबी की घर वालों को मिली है, क्या उनको अपनी वजह से मिली है? नहीं, किसकी वजह से मिली है? हुजूर की वजह से। किसकी वजह से मिली है? हुजूर की वजह से ये पाकीज़गी, ये पाकी, ये सुथराई, ये तहारत हुजूर की वजह से मिली है। हुजूर की वजह से बोलो, मिली है। और जब पाकीज़गी इतनी है कि नजस चीज़ को हुक्म है कि नबी की आल के करीब भी नहीं जाना। मैं अकीदा समझा के जाऊंगा, खुदा करे मेरी हर बात हर बंदे को समझ आ जाए। बड़ी मोहब्बत वाला, ये जो लोग अबू बकर सिद्दीक को लान तान करते हैं, हज़रत उमर फारूक को, कोई हज़रत उस्मान गनी को, कोई आल पाक को लान तान करता है, मैं इन 2-3 जुमलों के अंदर सारी हकीकत तुम्हारे सामने रख दूंगा, फिर आपका ईमान खुद फैसला करेगा। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से आल पाक को ये निस्बत हासिल है कि उनके करीब पलीदी, सारे बोलोगे मेरे ना, उनके करीब पलीदी, नजस चीज़ें नहीं जा सकती। ये निस्बत हुजूर की वजह से मिली, ये शान हुजूर की वजह से मिली। और यार, घर वालों के करीब पलीती नहीं जा सकती, नजस चीज़ नहीं जा सकती। सैयदा के करीब, अली पाक के, हसन हुसैन के करीब पलीती नहीं जा सकती। ये शान हुजूर के सदके मिली है। और फिर हुजूर के करीब कोई पलीती जा सकती है? हुजूर की निस्बत से घर वालों के करीब नहीं जा सकती।
तो फिर हुजूर की शान का आलम क्या होगा, हुजूर की तहारत का मकाम क्या होगा, हुजूर के करीब फिर पलीदी कैसे जा सकती है? यकीनन जवाब आएगा, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। फिर रुक के मोहब्बत वाला वो जो आल पाक के और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन के गुस्ताख हैं, उनसे मोहब्बत वाला प्यार वाला जुमला उनको कहने लगा हूँ कि यार जब आल पाक के करीब पलीती नहीं जा सकती तो हुजूर की शान तो बड़ी आला शान है, फिर हुजूर के करीब पलीदी कैसे जा सकती है? मुझे बताओ, ये जितने सहाबा हुजूर के पास बैठते थे, ये जिनको आज अबू बकर और हजरत उमर फारूक उस्मान गनी को बुरा भला कहते हो, वो सही नहीं थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। कोई उनकी शान की इनकारी कर रहा है, कोई उनके क्या नाम है खिलाफत की इनकारी कर रहा है, कोई उनके बोहतान लगाई जा रहा है। तो मुझे बताएं ना यार, जब हुजूर के करीब पलीदी कोई ऐब वाली चीज जा ही नहीं सकती तो फिर सहाबा तो हर वक्त हुजूर के पास ही बैठे रहते थे। फिर पता क्या चला? पता ये चला कि नबी का हर सहाबी, नबी का हर एक गुलाम कमली वाले महबूब तो ते जड़ा ईमान लेके आया, फिर हुजूर ने अपनी अखां दे नाल वेखिया ओ सहाबी, ओ गुलाम खुदा दी कसम उठा के कहंदा ओ कमली वाले दे करीब करीब रिया। पता है चलिया ओ सारे गुलाम नबी दे पाक और साफ है गे सन, पाक सन ते हुजूर दे करीब रह ना। बात समझ आई? पलीदी हुजूर दे करीब नहीं जा सकती। जे सहाबा तुहाडे नजरिए ना वेखिया जाए, कोई कहंदा उमर इस तरह, कोई कहंदा अबू बकर इस तरह, जे उन्हां च ऐब सी तो फिर हुजूर दे करीब पता चलिया। पता की चलिया? गल समझ आई कि नहीं? जिन्हों आई कहो सुभान अल्लाह। पता ऐ चलिया कि यार नबी दा हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती पाक सन, साफ सन। रुक के थे गल होर कर दिया, गल होर खुल जाएगी सरकार। हजूर अली सलात वसलाम ने हजरत अली पाक दे नाल जदों सैयदा फातिमा तो ज़हरा दे निकाह दी गल की थी, फरमाया अली कुछ है हक महर देने वास्ते? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फरमाया अली फिर भी? या रसूलल्लाह एक घोड़ा, एक तलवार और एक जिर्रा हैगी मेरे को। हुजूर अली सलातो वसलाम ने फरमाया अली इस तरह कर कि घोड़ा भी रख ले, तलवार भी रख ले, ये जंग च कम आन गई, तू तो शेरे खुदा है, जिरा नू वेचा। जिरा होंदी एक ना लोहे दा लिबास होंदा है, मुजाहिद लोग सीने दे उत्ते इस तरह ना जेबे तन कर लेंदे ताकि कोई वार होवे ते उस सीने उत्ते ना होवे, लोहे दी उस थाल उत्ते हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया जिरा वेचा। ए वेखिया जे हुण सहाबा इकराम आपस दे अंदर प्यार और मुहब्बत और आल पाक दे नाल मुहब्बत। हजरत अली पाक बाजार च गए, बाजार च पहुंच गए, अगो हजरत उस्मान गनी मिल गए। हजरत उस्मान गनी मिले, फरमाया अली कहाँ जा रहे हो? फरमाया आज कुछ ऐसी बात हुई है तो हक महर के लिए कुछ था नहीं तो ये बेचने जा रहा हूँ। कितने की बेचनी है? जी इतने की बेचनी है। फरमाया अली इतने पैसे मुझसे ले लो। हजरत उस्मान गनी ने उस ज़िरा नू खरीद लिया, पैसे सारे बोलो पैसे दे देते। हजरत अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु खरामा खरामा चल दे घर वाल ते पिछे हजरत उस्मान गनी ने एक जुमला कहा, फरमाया अली ये जो ज़िरा तूने मुझे अभी अभी फरोख्त किया ना, फरमाया ये उस्मान की तरफ से तुझे हिबा यानी तोहफा करता हूँ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ले जाओ। अली पाक जब घर आए हुजूर को बताया, हुजूर अली सलात व सलाम ने यूं हाथ उठाए, उस्मान के लिए दुआ भी की है। अब यारों मैं रुक के कहना चाहता हूँ, जो लोग हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा के बारे, अली के बारे, हजरत उस्मान गनी के बारे, अबू बकर उमर फारूक के बारे में बुरा भला कहते हैं, सुने अब निकाह कैसे हुआ।
वो जो शादी की ज़रूरियात थी, वलीमे की चीज़ें और बर्तन वगैरह, वो किन के पैसों की आई? किन के पैसों की आई? हजरत उस्मान गनी ने जो पैसे दिए थे वो ज़रा खरीदी, फिर हिबा तोहफा भी कर दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब पैसे रखे ना, तो हुजूर ने इस तरह मुट्ठी भरी और फरमाया अली बिलाल को भी, फरमाया अबू बकर बिलाल को भी साथ ले जाओ, और जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं ना शादी की, फरमाया वो खरीद के ले आओ, खरीद के ले आओ, खरीद के ले आओ। मैं कहता हूँ लोग उस्मान गनी को बुरा कहते हैं, अली की शान बुलंद करते हैं, सैयदा की शान बड़ी बुलंद करते हैं, उस्मान को भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ लोगों, अकल के नाखन लो, और सैयदा के घर का जो सामान था और जो हक मेहर और वलीमा अदा किया गया था, वो किसी और के पैसे नहीं थे। जिसको तुम बुरा कहते हो ना उस्मान को, वो पैसे उस्मान ने अली को दिए थे। बताओ अब किस किस को बुरा कहोगे यार? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामान के पैसे किसको दिए? अबू बकर और उमर और हजरत बिलाल को दिए। अब यहाँ पे जो उमर को, अबू बकर को बुरा भला कहते हैं, अली की शान बड़ी, सैयदा की शान बड़ी, हसन हुसैन की शान बड़ी, हजरत ज़ैनब की शान बड़ी। अब यार रुक के मोहब्बत वाला जुमला कहना चाहता हूँ, शादी के सारे इंतजामात, शादी के तमाम की तमाम ज़रूरियात, बर्तन, साजो सामान, खाने पीने, वलीमे की अशिया कौन लेके आ रहा है? खुदा करे मैं जुमला समझा सकूं, कौन लेके आ रहा है? अबू बकर, उमर और हजरत बिलाल लेके आ रहे हैं। और जिनको तुम बुरा कहते हो, एक उस्मान घर के सामान के लिए पैसे दे रहा है, और जिनको तुम बुरा अबू बकर उमर को कहते हो, वो सैयदा के घर के लिए साजो सामान बाजार से खरीदने के लिए खुद चल के गए हैं। बात यहाँ पे रुकी नहीं, आगे बड़ी प्यारी बात है। फिर निकाह हुआ। अब निकाह के जो गवाह होते हैं ना, गवाह, अगर उनके अंदर कोई खामी हो ना, उनके अंदर शक व शुबा हो, तो निकाह नहीं होता, बातिल हो जाता है। गवाह नहीं है, या ये झूठ बोलता है, या ऐसे मामलात करता है, इसको गवाह के तौर पे हमने शादी में नहीं बुलाना। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना। अब जो अली अली करते हो, हुसैन हुसैन करते हो, हसन हसन करते हो, फातिमा तो ज़हरा की शान बड़ी बुलंद करते हो, और उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी को बुरा मैं उनके लिए कह रहा हूँ। हम तो सुन्नी है ना, हमारे तो हर सांस से आल पाक की मोहब्बत नजर आती है। मैं उनको जुमला दे रहा हूँ और अपना अकीदा दुरुस्त कर रहा हूँ। निकाह के गवाह अगर झूठे हों, कज़्ज़ाब हों, उनके अंदर शक व शुबा हो, निकाह बोलो नहीं होता, निकाह नहीं होता। अब निकाह हुजूर पढ़ा रहे हैं। अब गवाह के तौर पे कौन? अबू बकर सिद्दीक बैठा है। गवाह के तौर पे हजरत उमर फारूक भी बैठा है। गवाह के तौर पे हजरत उस्मान गनी भी बैठा है। यार तुम उनको बुरा भला कहते हो, अली की शान, हुसैन की शान बड़ी बुलंद करते हो, और मैं क्या, हुसैन तो आया, हुसैन तो दुनिया में आया, ये निकाह भी हुआ, हसन हुसैन दुनिया पे आए, निकाह हुआ। और भाई निकाह के कोई गवाह होते हैं, गवाह कौन है? क्या निकाह सही है? जी जी मौली साहब, कारी साहब, निकाह सही है। मैं कहा जरा गवाह, हाय हाय हाय, ओ जरे डंडी मार देने इत्थे जुबान गुंग खामोश हो जाएंगे, वल्ला नहीं बता सकेंगे वो आपको कि गवाह कौन था। वो सुन्नी बताएगा, गवाह अबू बकर सिद्दीक था, गवाह हजरत उमर फारूक था, गवाह हजरत उस्मान गनी था। जो बुरा भला कहते हो ना सहाबा को, खुदारा ऐसे जुमले सुनने से पहले अपने कानों के अंदर उंगलियां ठोस लिया करो। सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की बड़ी शान है सरकार। हाँ, मोहब्बत वाला शेर पढ़ लो एक,
बाहर आले तुसी भी कहो आज जरा सुर नहीं ना लाई ते टामे टामे हो गए हो ते मुहब्बत नाल कहो दिले मुस्तफा दा चैन ते करारे फातिमा दिले मुस्तफा दा चैन ते करारे फातिमा लफज कहना है अज रमजान दा दिन ने जुमे दा दिन ने योमे विसाल कल सैयदा फातिमा तो ज़हरा दा होया है कोई तुहाडे बच्चियां दा जिक्र करे बड़े खुश होंदे हो आओ कमली वाली दी बेटी दा जिक्र करने बेटी भी कमली वाले दी खुश हो जाएगी बेटी दा बाप मोहम्मद भी खुश हो जाएगा मोहब्बत नाल कहो दिले मुस्तफा दा चैन ते फातिमा दिले मुस्तफा दा चैन ते तिमा दिले मुस्तफा दा चैन ते संघारे फातिमा मौला अली दे घर दा संघारे एक दिन कमली वाले तशरीफ फरमाने सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा इस तरह खरामा खरामा चल दिया हुजूर कोल आइया ने कमली वाले ने खड़े होके सैयदा दा इस्तकबाल कीता है कमली वाले ने सैयदा दी पेशानी नू चुमिया है कमली वाले ने सैयदा दे रुखसारा नू चुमिया है हुजूर ने अपनी जगह ते बिठाया है मरहबा फरमाया है अम्मा आयशा सदीका फरमांदियां ने सैयदा जदुल भी कमली वाले दी पाक बरगाह दे अंदर आनिया ने कमली वाले इस तरह खड़े हो के इस्तकबाल कर देने तो सैयदा फातिमा दी ज़हरा दी पाक बरगाह दे अंदर हुजूर तशरीफ लेके आंदे ने फिर सैयदा भी खड़ियां हो जांदियां ने सैयदा भी हुजूर दा इस्तकबाल कर दिया ने सैयदा भी बाबल दा हाथ चुमदियां ने मरहबा कहदियां ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा अपनी जगह ते बाबा जान बैठा देंदियां ने खुदा दी कसम मोहब्बत वाली गल उलमा ने लिखे आए हर सहाबी ने यही जुमला के आए फिदा का उम्मी वाबी सोने महबूबा साडे मापे तेरे ते कुर्बान ने साडे मापे तेरे ते कुर्बान ने अज 1400 साल गुजर गए